जितनी हदीसें हैं सारी हदीसें इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, सब हमारी ज़रूरत की है और सब पर अमल करना है। लेकिन मैं आपको दिल से मुताल्लिक़, कल्ब से मुताल्लिक़ जुड़ी हुई 3 ऐसी हदीसें सरसरी तौर पर पेश करूंगा जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 3 हदीसों पर अमल करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये हदीसें कितनी अहम और कीमती हैं, आपको अंदाज़ा होगा। 3 हदीसें। एक नंबर तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आपके तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है। और नीयत कहाँ होती है बोलिए? दिल के अंदर, दिल में नीयत होती है। और नीयत का दारो मदार का मतलब आपको समझना होगा कि आपका कितना ही वो अमल अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपकी नीयत में अगर खामी आ गई, गड़बड़ी आ गई, तो आपके वो अच्छे से अच्छे आमाल बेकार हो गए। नमाज पढ़ना अच्छा अमल है, रोज़े रखना अच्छा अमल है, हज करना अच्छा अमल है, सदका खैरात करना, ज़कात निकालना अच्छा अमल है, आप कर रहे हैं। लेकिन उसी जगह अगर आपकी नीयत में ये खोट आ जाए कि मैं नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि लोग मुझे नमाजी कहेंगे, मैं ज़रा अच्छी तरह से पढ़ूँ तो लोग कहेंगे कि वो बड़े खुशू खुजू के साथ पढ़ने वाले हैं, आप रोज़े रखेंगे तो लोग आपको बहुत नेक कहेंगे, रोज़ा रखने वाला कहेंगे, और दान खैरात करेंगे तो लोग आपको सखी व फयाज का नाम देंगे, हज नहीं करने जाएंगे तो लोग हमको बखील और कंजूस कहेंगे। इस तरह की अगर नीयत आप करके नमाज रोज़े भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, हज उम्रा भी करते हैं, तो बेकार है। नीयत में लिल्लाहियत होनी चाहिए, इखलास होना चाहिए, रिया नमूद नहीं होना चाहिए, शोहरत के लिए नहीं होना चाहिए, रिया से पाक हो। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारे तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है। ये हदीस कितनी अहमियत के हामिल और कितनी कीमती है, ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि इंसान सब कुछ अच्छा काम करने के बावजूद अगर नीयत में ज़रा सा दूसरा ख्याल आ गया तो बेकार हो गया। और नीयत होती है दिल में। कहाँ होती है? दिल में नीयत होती है। ज़बान से अदा करने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ फ़ला इमाम के पीछे मैं नीयत कर रहा हूँ माल खर्चा करूँगा, ये करूँगा। ज़बान वगैरह से बोला नहीं जाता है, दिल में अपने आप वो जज्बा आ जाता है, वो इरादा बन जाता है आप क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो ये एक हदीस हो गई। एक दूसरी हदीस है कल्ब के ताल्लुक से, दिल के ताल्लुक से, इन्ना फिल जसदे मुज़गा इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल्ब के ताल्लुक से उसकी नज़ाकत को बताते हुए और वो कितनी कीमती
चीज़ है, कितना कीमती जिस्म का हिस्सा है, उसकी तरफ इशारा करते हुए आपने फरमाया इन्ना फिल जसद मुज़गा, बेशक हर जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है। क्या है? एक गोश्त का टुकड़ा है। गोश्त ये कितना मजबूत होता है हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे जिस्म के अंदर सिर्फ गोश्त ही गोश्त होता, हड्डियां नहीं होती तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ भी नहीं सकते। इसको खड़ा करने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, अपने आप में नक्लो हरकत करने के लिए हड्डियों को दिया है। आपके जिस्म में अगर गोश्त कम भी हो जाए तब भी आप चल फिर लेते हैं, आपसे उठना बैठना मुश्किल नहीं होता है। तो गोश्त होता है भारी चीज़, दुबकने वाली चीज़, बैठने वाली चीज़, वो उठता नहीं है। उसको उठाने बैठाने के लिए आपको हड्डियों को जोड़ना, हड्डियों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे जिस्म में पहले हड्डियाँ बनाई है, फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया है। लेकिन जिस कल्ब के ताल्लुक से बात हो रही है वो दिल और कल्ब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हड्डी वगैरह से जुड़ करके नहीं है, वो गोश्त का टुकड़ा है। वो कितना मजबूत होगा अंदाज़ा लगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना फिल जसद मुज़गा, बेशक जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जस्दु कुल्लु, अगर गोश्त का वो टुकड़ा दुरुस्त रहा, सही रहा, तो पूरा जिस्म आपका सही माना जाएगा। आपके पाँव सही हो जाएंगे, आपके हाथ सही हो जाएंगे, आपकी पीठ सही हो जाएगी, आपका पेट दुरुस्त हो जाएगा। आपके जिस्म के अंदर जितने आज़ा हैं तमाम आज़ा को दुरुस्त माना जाएगा जब आपके अंदर वो दिल का गोश्त का टुकड़ा जो है वो अगर सही और दुरुस्त हो गया तो। वह इज़ा फसदत, अगर वही गोश्त का टुकड़ा बिगड़ गया तो फसदल जस्द कुल्लू, फिर आपके हाथ पैर कितने मजबूत क्यों ना रहे वो बिगाड़ में शुमार होता है अल्लाह के नज़दीक। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब समझ लीजिए कि उसकी पूरी बॉडी जो है फासिद हो गई, बेकार हो गई, बिगड़ गए। जब उस जैसे मोटरसाइकिल वगैरह देखते हैं ना, कोई कार वगैरह देखते हैं, जब उसका इंजन ही खराब हो गया तो अब पहिया से काम चलने वाला नहीं है, अब हैंडल से काम चलने वाला नहीं है, उसकी पूरी बॉडी से काम चलने वाला नहीं है। अगर इंजन थोड़ा बहुत भी ठीक रह गया तब तो गाड़ी कहीं से कहीं आप किसी तरह से हवा रहे ना रहे जैसा भी हो आप उसको ले जा सकते हैं, हिला सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, जो भी हो। लेकिन अगर इंजन ही उसका बेकार हो गया तो पूरी बॉडी बेकार है। तो वो हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दिल बनाया है, गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा दिया है, वो पूरी बॉडी के लिए एक तरह से इंजन है। अगर वो अच्छा रह गया तो सब अच्छा है, वो बिगड़ गया तो सब बर्बाद हो गया। तो ये हदीस भी हमारे जिस्म को अच्छा रखने के लिए, इसको मुअज़्ज़ज़ बनाने के लिए अल्लाह के नबी ने जो दिल के ताल्लुक़ से ज़िक्र फरमाया, ये भी एक इंतहाई अहमियत के हामिल और बड़ी कीमती चीज़ है जो इस हदीस से पता चला। एक तीसरी हदीस बता करके बात मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा जो इंतहाई अहमियत के हामिल है। वो इस तरह से है, खुतबा मसनूना के बाद जो आयत तिलावत की गई है उसी के ज़िम्न में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो हदीस फरमाई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
इन्नल मुमिन